नमस्ते एवरीवन। तो आज हमारा वेबिनार है हु आर ट्विन फ्लेम्स, के ट्विन फ्लेम कौन होते हैं। एंड द फर्स्ट टाइम जब मुझे ट्विन फ्लेम के बारे में पता चला था, सो ट्विन फ्लेम के बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन जो डेफिनेशन मुझे टच हुआ था वो था ये वाला बुक। आई बिलीव आप सबके पास ये है, ट्विन फ्लेम्स फाइंडिंग योर अल्टीमेट लवर। ये वाला बुक इंग्लिश में अवेलेबल है और हम लोग बैकएंड में इसको हिंदी में काम कर रहे हैं। बट दिस बुक वाज माय फर्स्ट बिगिनिंग, मेरा पहला बिगिनिंग था ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो इस बुक में ये डेफिनेशन है पेज नंबर 27 पे। द ट्विन फ्लेम्स आर मैनिफेस्टेड फ्रॉम द वेरी सेम सोल एसेंस, more accurately the same blueprint, and this is the core of twin flame। कि जब भी हमें लगता है कि बहुत सारे रिलेशन है, हमें बहुत सारे रिलेशन की एक्सपीरियंस भी है, लेकिन जब ट्विन फ्लेम की बात होती है तो ये जो पॉइंट होती है, द सेम सोल एसेंस एंड सेम सोल ब्लूप्रिंट, वो चीज आपको दूसरे रिलेशन में एक्सपीरियंस नहीं होती है। यू कैन ओनली एक्सपीरियंस द सोल आपके ट्विन फ्लेम के साथ। ओके, कि जैसे हम किसी और के साथ जब रिलेशन रखते हैं, चाहे वो सोलमेट रिलेशन हो या कार्मिक रिलेशन हो, सो वहां पे कोई सोल कनेक्शन नहीं होता। इट्स लाइक और एक बंदा, राइट, जैसे सोल ब्रदर या सोल सिस्टर होते हैं। तो वहां पे आप सोल नहीं शेयर करते हो, वहां पे आपका एक एक्सटर्नल सुपरफिशियल रिलेशन रहता है, वहां पे कोई इमोशनल कनेक्शन या इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं फील होता है। लेकिन जब ट्विन फ्लेम की रिलेशन आती है तो इससे सोल एक्सपीरियंस थी, इसलिए आप उनको इतना डीप अपने अंदर महसूस करते हैं कि आपको आपके सोल लेवल पे सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम ही मिलते हैं। कोई इतना गहराई में शायद आपने किसी और को फील भी नहीं किया होगा, राइट। सो दैट इज व्हाट मेक्स इट डिफरेंट कि आपके ट्विन फ्लेम आपका सोल ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा है। तो इसको आप अगर बाहर देखेंगे तो जो चीजें आपको देखने को मिलेगा वो है कि जो आपके अंदर कोर वैल्यूज होते हैं, कि जैसे कि आप कुछ चीजें हैं ना जो आप काफी उसको वैल्यू करते हो, आपको दिखेगा कि आपके ट्विन फ्लेम सेम चीजों को वैल्यू करते हैं। ओके, सो आई गिव यू माय एग्जांपल कि जैसे मुझे काफी रिकॉग्निशन वाज वन ऑफ माय मेजर ब्लॉक ट्विन फ्लेम जर्नी में, बिकॉज मेरा कोर ब्लॉक रहा था मेरा पोलैरिटी, राइट। क्योंकि जब मैं डिवाइन फेमिनाइन के बॉडी में मैनिफेस्ट हुआ था एंड आई लिव्ड अ लाइफ एज ए डिवाइन फेमिनाइन, सो आई वाज बेसिकली डिस्कनेक्टेड। मैं अपने पूरे जो सोल था उससे डिस्कनेक्टेड था, उससे सेपरेट था, ट्रू सेल्फ से सेपरेट था। सो देन मैं जब जब जैसे जैसे खुद को रिकॉग्नाइज करने की हीलिंग स्टार्ट किया, so then I was able to recognize my twin flame. But I went through like some relationship breakup, during the college days, and then some marriage, one marriage, not some marriage, one marriage, and then that also did not work out because it was, even if it was a love marriage, but there was no love there. Okay, and then few false twin flame experience, and then जब purification complete हुआ, so then I met my true twin flame. So before even meeting her, the purification जो मुझे अपने अंदर करना पड़ा था basically was like connecting with my true self, myself. Okay, and then the values, जो मेरे values थे, okay, so जैसे मेरा सबसे बड़ा वैल्यू हमेशा से रहा है innocence, okay, and that was the major reason जो मैं feminine body में आया हूँ, because if you see masculine body में innocence is restricted। masculines अपनी innocence को इतने वे से express नहीं कर सकते, but in my union our core energy is innocence, and that was one of the reason कि क्यों मैं feminine body में manifest हुआ हूँ, because I wanted to hold that core value, innocence, and it is easy, it is something acceptable कि हाँ, innocent woman is okay, but innocent man not okay, nobody likes innocent man, innocent man in the society are either abused or underrated, या तो फिर they go through a lot of challenges compared to the man who like really strength, physically strong, all that, the typical the masculine embodiment, right. So while healing that,
while connecting to my core values, आज मैं वो देख पाया अपने ट्विन फ्लेम में कि हाँ, इनोसेंस, जब भी पहली बार द मोमेंट वी मीट द ट्रूथ, जो सच्चाई को हम मिलते हैं ना कि हाँ ये सच है, तो वो इनोसेंस मुझे दिखा कि हाँ ये इनोसेंस में ढूंढ रहा था कि हाँ, एंड दैट वाज माय साइन कि डन, पीरियड, इनोसेंस डन। इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं दोज आर साइड डिश, कोर इज इनोसेंस, डन। आई सॉ माय इनोसेंस इन हर, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया, वी डिड आवर गेम, जो भी प्यूरिफिकेशन था, बट द कोर वैल्यूज। सो टेक ए मोमेंट टू नो कि आपके ट्विन फ्लेम को जानना है, तो एक होता है कि हाँ फीलिंग, आप किसी के लिए फीलिंग प्रोजेक्शन कर सकते हो। आई विल नॉट से कि मैंने जितने रिलेशन रखे उसमें कोई फीलिंग नहीं थे, सभी में फीलिंग्स थे। ओके, आई फेल्ट फॉर एवरीवन, राइट। लेकिन आई कुड नॉट फील माई वैल्यू, मैं अपने वैल्यूज को किसी और के साथ नहीं फील कर पाया। वैल्यूज को जो मैंने फील किया वो मेरे टू ट्विन फ्लेम के साथ ही मैंने फील कर पाया। ओके, सो ऑलवेज प्रायोरिटाइज वैल्यूज, जो हमें जेफिन शिलिया सिखाते हैं कि ऑलवेज बिगिन विथ योर कोर वैल्यूज, क्योंकि ट्विन फ्लेम का जब सोल सेम रहता है तो आपके कोर वैल्यूज भी सेम रहते हैं। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड देन द सेकेंड पॉइंट इज द चॉइसेस, कि आपकी जब सोल जर्नी रहता है, सोल जर्नी में ट्विन फ्लेम के जो चॉइसेस रहते हैं, कोर चॉइसेस रहते हैं, वो सेम रहते हैं। ओके, अगर आप उनको देखोगे कि कॉन्ट्रास्ट में मैनिफेस्टेशन हो रहा है, सो दैट कैन समटाइम्स इज ए ब्लॉक, और अगर आप उस ब्लॉक को हील करोगे, यू विल ऑलवेज बी एबल टू सी कि वो अपने वैल्यूज के साथ ही वो चॉइसेस ले रहे हैं। Okay, और यू कैन मिरर, तो वो अपने वैल्यूज के हिसाब से चॉइसेस नहीं ले रहे हैं, सो यू कैन मिरर एंड हील दैट कि मैं कहाँ पे अपने वैल्यूज के हिसाब से चॉइसेस नहीं ले रहा हूँ। कभी कभी होता है कि हम डर जाते हैं, तो फिर हम अपने वैल्यू के हिसाब से स्टैंड नहीं लेते हैं, राइट, कि ओ उनको बुरा लगेगा, तो हम अपने वैल्यूज को पीछे रख लेते हैं और फिर हम चॉइसेस करते हैं। सो देन लुक इनटू कि कहीं आप सबकॉन्शियसली डर की वजह से, या कोई फैमिली प्रेशर या कोई भी किसी भी तरह का डर की वजह से आप अपने चॉइसेस को अपने वैल्यूज से सेपरेट तो नहीं कर रहे हो, एंड दैट कैन बी अनदर रीजन जो आपको अपनी ट्विन फ्लेम को क्वेश्चन करने के लिए आता है कि क्या वो मेरे ट्विन फ्लेम है, इजी। सो हैविंग द क्लैरिटी अबाउट योर वैल्यूज एंड मेकिंग चॉइसेस, जब आप चॉइस करते हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ योर वैल्यूज, तब आपके ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो आपको रिवील होते हैं। ओके, एंड दैट्स द थर्ड पॉइंट। ओके, आपकी ट्विन फ्लेम कौन है, नॉर्मली हमें ये रहती है कि जितना जल्दी पता चले तो उतना अच्छा है। देर आर पीपल आई हैव कम्युनिकेटेड ऑल्सो कि आई विल डू इनर वर्क ओनली इफ आप मुझे कंफर्म करके दोगे कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, तभी मैं इनर वर्क करूंगा, नहीं तो मुझे इनर वर्क नहीं करना है। बट ऐसा नहीं होता है। आपकी ट्विन फ्लेम जो है, आपकी ट्रू ट्विन फ्लेम, वो आपको खुद ही रिवील करते हैं कि मैं आपका ट्विन फ्लेम हूँ। ऐसा करके वो आपको रिवील करेंगे कि हाँ ये देखो, राइट। सो देन टू मीट और टू मैनिफेस्ट दैट पॉइंट, कि वो उस कन्फेशन पॉइंट तक आए, उस पॉइंट तक जाने के लिए हमें इनर वर्क करना रहता है। कि हमने अगर इनर वर्क किया, जो भी अपसेट हमें रिवील आता है आफ्टर मेकिंग द चॉइस कि हाँ आई चूज माई ट्विन फ्लेम, आई चूज माई हार्मोनियस यूनियन, देन अपसेट्स आर गोइंग टू अराइज, और फिर आप उसको इनर वर्क करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप एक ब्लॉक हील करते हैं, आप आपकी हार्मोनियस यूनियन के एक स्टेप करीब चले जाएंगे, और उस वाइब्रेशन के जितने आप करीब जाएंगे, उससे आपको क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, ये जो बंदा है अपने, मतलब जैसे जैसे मैं चले जा रहा हूँ, ये बंदा मेरे साथ साथ ही चले जा रहा है, और वो खुद को उसी वाइब्रेशन में मेरे साथ यूनियन चूज कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कुछ हील किया और मैं आगे बढ़ा और वहां पे मुझे वैलेंटीना नहीं मिली, ऐसा नहीं हुआ। स्टार्टिंग में देर आर ब्लॉक, यस, अपसेट आए, बट जैसे जैसे हमने हीलिंग किया, सो ऑलवेज आपकी ट्विन फ्लेम आपको वहां पे मिलेंगे। एंड दैट इज वन ऑफ द पॉइंट दैट वंस यू हील, आपके ट्विन फ्लेम आपको खुद ही रिफील करते हैं कि देखो ये मैं ही हूँ। क्योंकि आपको जितना डीप लेवल में कमिटमेंट चाहिए, या जितना डीप लेवल में लॉयलिटी चाहिए, वो कोई और आपको नहीं दे सकता, सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम के थ्रू ही वो आप रिसीव कर पाओगे। ओके, सो दैट इज अनदर पॉइंट कि हाउ टू रिकॉग्नाइज कि आपके
ट्विन फ्लेम कौन है। एंड इफ यू आर लाइक ए बिगिनर, आप आपके ट्विन फ्लेम को जस्ट स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर गोइंग थ्रू डार्क नाइट ऑफ सोल और एनीथिंग, so then there are some numbers, those are like beginner universal communication. यू कैन फॉलो इन योर हार्ट कि अगर गॉड आपको किसी भी रिलेशन के थ्रू आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी कि हाँ ये मेरे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, द पॉसिबिलिटी को लेते हुए जब आप जा रहे हैं, वन इज होल्ड ऑन टू फेथ, कि जब आप होल्ड करिए कि हाँ गॉड ने अगर किसी भी इंसान को मेरे लाइफ में इंट्रोड्यूस किया है, सो दैट इज फॉर माई हीलिंग। सो हो सकता है कि वो बंदा आपकी कैटलिस्ट हो या तो फिर आपके ट्रू ट्विन फ्लेम हो, तो वो मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है वो है हीलिंग, कि भाई अगर कैटलिस्ट भी है तो वो मुझे प्यूरिफाई करके मेरे ट्विन फ्लेम के ही करीब ले जाएंगे। सो इन दैट प्रोसेस नीड a lot of humbleness and just heal. And then sometime God is going to give you a sign कि हाँ आपने इनर वर्क किया, and then you'll start to see your number कि हाँ God confirm कर रहे हैं yes you are doing good. Okay, so these are some of the things that can help you to relate with your true twin flame. And then some of the thing, that I wanted to also emphasize, twin flames are like, twin flame are it together, like a union, जब वो अर्थ पे आते हैं. So most of the time the twin flames have gone through a lifetime of soul purification. ऐसा नहीं कि हम इस lifetime में कर रहे हैं, हमने पहले भी लाइफ टाइम्स में अपना सोल प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस हो चुका है, जो स्टार्ट हो चुका है. सो जब सोल प्यूरिफाई होके एक वाइब्रेशन तक पहुंचता है जहां पे सोल अभी रेडी है उससे आगे जाने के लिए, तभी जाके आप एक दूसरे को फिजिकल प्लेन पे मिलते हो. उससे पहले आपको कोई क्लू भी नहीं रहेगा, यू विल बी लाइक क्लूलेस कि हाँ कुछ ट्विन फ्लेम का कोई कॉन्सेप्ट है या ऐसा कुछ है. So like it is also a sign that not like इस बाकी लोग ट्विन फ्लेम नहीं है, बाकी लोग भी है, बट सबका सोल उस वाइब्रेशन तक नहीं पहुंचा है जहां पे आप लोगों का सोल पहुंच चुका है. So rather than looking at twin flame like a कुछ स्पेशल कैटेगरी, they start to look at इस वाइब्रेशन, हायर वाइब्रेशन जो गॉड के काफी करीब है. क्योंकि जब सोल प्यूरिफाई हो जाता है यू आर लाइक मच मोर डीपर इनटू लव, यू अंडरस्टैंड लव बेटर compared to what you see in the separation consciousness or ego consciousness, right? And then this transformation from ego consciousness to the higher consciousness can happen anytime to anyone. Okay, कि दिख सकता है कि आज एक इंसान हंसता खेलता है एंड ऑल दैट थिंग, या गुस्सा कर रहा है एंड एवरीथिंग, एंड देन बट सोल लेवल पे वो बंदा प्यूरिफिकेशन करे जा रहा है, तो हो सकता है कि किसी भी मोमेंट में उनका वो ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेवलेशन हो जाए, एंड यू विल स्टार्ट टू सी कि इनके बिहेवियर में एकदम से चेंज क्यों आया. और यू माइट हैव गॉन थ्रू, हो सकता है कि आपने भी वो एक्सपीरियंस किया होगा कि ऑल ऑफ ए सडन आपका ओवर ए पीरियड ऑफ 2 days और 7 days आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे. सो दीज आर द साइन कि ये ट्विन फ्लेम होते हैं. ओके, सेकेंड थिंग इज कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो अर्थ पे क्यों आते हैं. बेसिकली मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम दे डोंट बिलोंग टू अर्थ. अर्थ हैज ए प्लैनेट. आप अर्थ में आपका सोल नहीं बना है, इसलिए आप यू फील लिटिल बिट ऑकवर्ड कि सोशली कनेक्ट होने में, या यू डोंट फील बिलोंग, कि यहाँ पे मैं बिलोंग नहीं फील करता हूँ, ऑल दैट थिंग जो होता है वो ट्विन फ्लेम्स के कॉन्शियसनेस में काफी डोमिनेटिंग है. एंड आपको आपके फैमिली के साथ कनेक्शन होने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बिकॉज आज इस सोल आपने चूज किया अर्थ पे आने के लिए, सो देन यू नीड टू कम थ्रू सम पीपल हु बिलोंग टू अर्थ, राइट? इसलिए आपको आपके पेरेंट्स के साथ भी वाइब्रेशनल डिफरेंस फील हो सकता है. दैट वाज द ओनली प्रोसेस कि आप उनके साथ थ्रू ही आ सकते हो, राइट? क्योंकि अर्थ पे आपको आना है. सो बर्थ प्रोसेस इज द प्रोसेस टू कम ऑन द अर्थ. चाइल्डहुड के जो ट्रॉमा होते हैं बेसिकली टू प्यूरिफाई दैट रिलेशनशिप, जो पेरेंट्स या जो हेरेडिटरी चीज आप एम्बॉडी करते हो, सो वो आपको क्लीन अप करना रहता है ताकि आप असेंड कर पाओ. एंड देन ट्विन फ्लेम जब एक सोल लेवल अचीव कर चुके हैं, एक वाइब्रेशन वो लोग अचीव कर चुके हैं और इसलिए वो फिजिकल लेवल पे मिल रहे हैं, एंड देन उसके बाद जो प्रोसेस रहता है कि
उनका मेन पर्पस रहता है टू ब्रिंग लव, ब्रिंग लाइट, ब्रिंग गॉड ऑन द अर्थ। ओके, कि वो दे आर लाइक मैसेंजर और द ब्रिज बिटवीन गॉड एंड द अर्थ, because ki the darkness on the earth have been increasing, right? You can say ego consciousness is increasing, the darkness is increasing, all the thing that you can hear in the news you cannot even tolerate. So that is a sign that the negative consciousness is expanding. And that is why you see, around 2017-18, that was the time jahan pe, there was like a breakthrough of twin flames. They're like awakening also, and also like coming out, वो बाहर भी आने लगे, openly share करने लगे कि हम twin flame है, and this is what we feel, हम लोग काफी अलग हैं, compared to the local, the normal people on the earth, right? So it's just because of the vibrational difference, nothing else is different, that your soul level, you are more conscious compared to the other people. So when you are meeting your twin flame on a higher soul consciousness, तो फिर वहां पे चीजें नॉर्मल 3D कपल में जो होता है उससे अलग होती है। ओके, हियर यू जस्ट डोंट डू ए 9 to 5 जॉब, आप उसके लिए नहीं आए हो, यू मे बी डूइंग इट क्योंकि आपको बिल भरने हैं, दैट इज द इजी वे, कि चलो सोसाइटी में ये होता है तो हम वो कर लेते हैं, बट आपका सोल उससे सेटिस्फाइड या फुलफिल्ड नहीं होगा। क्योंकि आप वो सोल लेवल पे पहुंच चुके हो जहां पे आप आपका जो इनर गिफ्ट है या जो इनर पर्पस है उसको आप देना चाहते हो। सो ट्विन फ्लेम कमिंग टू अर्थ और कमिंग टू यूनियन, बेसिकली टू पास ऑन दैट मैसेज फ्रॉम गॉड, जो गॉड अर्थ को देना चाहते हैं। सो दैट कैन बी पास्ड ऑन थ्रू सम ट्विन फ्लेम्स, जो गॉड को चूज किए हैं, द नॉलेज ऑफ गॉड, या जो भी चीजें है विच इज लाइक अर्थ पे नहीं है, any kind of breakthrough you'll see, most of them have come, will going to come through the spiritual knowledge, the spiritual essence is going to come through twin flames. Okay, and then the twin flames are like the spiritual messenger, you are here to speak about God, or it's not like you are only going to become sannyas. I'm also going to talk about twin flames are not sannyas. Okay, वो twin flames के केस में नहीं होता है, but you will talk about God along with the life together. आप एक दूसरे के साथ लाइफ जीते हुए, यू विल टॉक अबाउट गॉड। गॉड ने ऐसा कभी नहीं बोला है कि आप ऐसे सेपरेट होके जियो। And then I made my thumbnail with Shiva and Parvati because that is the presence, that is the symbol of twin flame, the very beginning symbol of twin flame eternally existing on earth. ओके, सो अगर आप देखोगे कि जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, these are all one energy of universe. Brahma is a representation of energy of creation. Vishnu is a representation of the maintenance energy. And whereas Shiva exists with that, ever present, he's always in that meditative state. He does not do anything. He's loved. His wife is dedicated and loyal to him, and his wife enjoys the life of a queen, because his husband does not go anywhere, just sitting in the meditation, right? So that is the symbol of, we don't have to live his life, that's just a symbol of holding the energy. Okay, कि ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट होते हैं, और हिंदुइज्म में शिवा एंड पार्वती की पूजा हमेशा हार्मोनियस यूनियन स्टेट में किया जाता है। लाइक वी वर्शिप द लिंग रादर देन वर्शिपिंग द मूर्ति, मूर्ति से ज्यादा हम लिंग की वर्शिप करते हैं, विच इज द स्टेट ऑफ और द सिंबल ऑफ यूनियन, राइट? सो देन यूनियन इज नॉट न्यू, ट्विन फ्लेम यूनियन इज नॉट न्यू, हिंदू कॉन्शियसनेस के हिसाब से ये नया नहीं है। ओके, बट नाउ इट इज कमिंग इनटू ए बिग ब्रेक थ्रू, कि अभी द अर्थ पे जो सोल है वो लोग अभी रेडी है टू वाइब अप इनटू दिस डिवाइन एक्सपीरियंस ऑफ divine masculine and feminine, and then holding the love for each other. It's not like a holding the love like I will love you and you love me, but it is like hold the love for each other and then live the life together or live the purpose together. Okay, so that is the symbol of representation of Shiva and Parvati in the enlightened state. Okay, they're enlightened.
they have reached all the or healed all the things related to love or the relationship, and they are so relaxed, they're just relaxed the relation. This is how the relationship in the state of union, the relation is relaxed, जो आपको अर्थ पे नहीं देखने को मिलता है. You don't, like, I have not seen. If you have seen, you are blessed. I have not seen कि relationship has been relaxed, कि एक दूसरे के एक husband और wife है and they are relaxed with each other, they're in love with each other, or they're in peace with each other. और फिर जो family बनता है, then वो family is based on that love and the peace between the parents, right? So our society currently lack that, and that is why twin flames are here to, bring that vibration to the earth, to demonstrate कि family or relation कैसे होता है. Because now it is like alienated. People think like either it is only possible in heaven, and that is true. Currently, it is mostly in the heaven energy, but it is not at all possible on earth because of so many reasons. ऐसा रहता है. But here twin flames are going to demonstrate who already have started, already उन्होंने start कर दिया है to show कि आप एक दूसरे के साथ 3D लाइफ में एक दाम्पत्य जीवन जिसको बोलते हैं, मैरिड लाइफ जीते हुए, हाउ कैन यू होल्ड दैट लव एंड पीस, और जहाँ पे आप अपने आगे की जनरेशन को एक नर्चरिंग एक स्पिरिचुअल स्पेस दे सकते हैं. And twin flames are, like another reason I want to focus is कि एक दूसरे के साथ कनेक्शन रखते हुए, it's not just limited to two of them, it's a connection between two along with God. ऐसा like, God is the center of this two relationship. जब तक वो God रहते हैं relationship में, तब तक वो relationship just grounds in that unconditional love, and that's the goal, right? So this is all about twin flame, why they are different, इसलिए लोगों को वो थोड़े challenging लगते हैं कि मतलब कौन है twin flame, ऐसे क्यों है. That is why twin flame relationship is different than the other relationship, because the depth of relationship in the soul, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से है दिखाने के लिए रिलेशन नहीं होता है, इससे सोल रिलेशनशिप. इसलिए ट्विन फ्लेम इतने डिमांडिंग भी होते हैं ना, वी डिमांड ए लॉट फ्रॉम ईच अदर, कि नहीं मुझे इतना लॉयल्टी नहीं चलेगा, आई नीड लाइक फुल लॉयल्टी, राइट. वेयर एज सोसाइटी में दे आर ओके, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इट्स ओके, चलता है वाला रिलेशन. ट्विन फ्लेम के केस में वो नहीं होता है ना, इट्स लाइक सोल, क्योंकि सोल ट्रिगर होता है, सोल को प्रॉब्लम होती है. So those are twin flame. Basically, at the end, core is like you are coming in two bodies, one soul coming in two bodies, so that you can contribute more to the consciousness, and specifically to love each other and demonstrate the love to the consciousness. कि true love कैसा होता है? That's the main message we are here to give. This is what true love is, not just to show बाहर दिखाने के लिए in the movies or anything, but like in everyday life, like you love someone unconditionally. That is how the love should exist on earth. Okay, so those are twin flame. Okay, and then the question रहता है कि am I on the twin flame journey? Okay, if you are here, so you are on the twin flame journey. It's a vibration thing. So if you don't resonate or vibrate, तो आप फिर गॉड आपको कभी ट्विन फ्लेम रिलेटेड चीजें रिवील ही नहीं करेंगे. Okay, so if you are vibing with twin flame universe, if you are vibing around any twin flame, so that means your soul is already awakening to your own twin flame and twin flame journey. Okay, so it's a choice rather than कि मैं हूं कि नहीं, it's a choice कि आप इसको आगे ले जाना चाहते हो कि नहीं. it's a choice कि हाँ, I choose my twin flame and I choose my ascension, कि ascend करना है मुझे. I don't want to settle with the lower vibration जो मैंने pick on किया है through ego consciousness. मैं इससे आगे मेरे सोल लेवल पे, मेरे कॉन्शियस लेवल पे आगे बढ़ना चाहता हूँ. सो दैट्स द जर्नी. द जर्नी इज नॉट कि आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है. द जर्नी इज अबाउट द वाइब्रेशन, कि आप जिस वाइब्रेशन में हैं, बेसिकली ईगो वाइब्रेशन से निकल के टू गो इनटू heaven vibration or the vibration of God is the journey. And then there are the point related to the stages. There are in the consciousness, in the YouTube, there are like mixed thing के stages, मतलब
meeting, separation, running, changing, something. Earlier I was a big fan of that कि हाँ ऐसे separation हो जाता है, ऐसे running होता ही है, because that gives a lot of self assurance कि हाँ running होता है, then we feel good कि हाँ ऐसे रन भागते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ दूसरा कोई बोल लेता है कि हाँ ट्विन फ्लेम रन करते हैं तो हमें अच्छा लगता है. बट फर्स्ट टाइम जेफन वाज द गुरु जिन्होंने ये ब्रेक किया कि रनिंग एंड चेजिंग इज नॉट रियल, सेपरेशन इज नॉट रियल बिटवीन ट्विन फ्लेम. ये रियल नहीं है. ओके, एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज मिररिंग. आपके ट्विन फ्लेम जो भी कर रहे हैं आपको दिख रहा है, दे आर सिंपली मिररिंग. ऐसा कोई स्टेज नहीं होता. आप ये सेपरेशन और रनिंग की एनर्जी आप इवन आफ्टर हार्मोनियस यूनियन आप किसी पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जैसे आपने एक वाइब्रेशन अचीव कर लिया एंड मे बी द डिवाइन फेमिनाइन इज रेडी टू गो इनटू सम एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस डीपर, और मास्कुलाइन को अगर वहां पे कोई ब्लॉक है तो वो उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो दिस कैन हैपन. सो दैट डज नॉट मीन कि वो जो ट्विन फ्लेम कपल है वो फिर से रनिंग और चेजिंग में चले गए या सेपरेशन में चले गए, ऐसा नहीं होता. ओके, सो सेपरेशन या रनिंग या चेजिंग आर नॉट स्टेजेस, दीज आर सिंपली मिररिंग. वो कभी भी हो सकता है आपके साथ. नथिंग टू वरी. जैसे आप इनर वर्क करके उसको हील करोगे, यू विल सी द ट्रूथ विल बी ओनली कंटिन्यूड, वो आगे जाएगा. So what they have said as stages is first is decision. कि आपने डिसाइड किया जब आपको गॉड आपको इंट्रोड्यूस करते हैं आपके ट्विन फ्लेम को, राइट? सो देर आर लाइक सो मेनी लाइफ सिचुएशन, सोसाइटी है, शादी में बंधे होते हैं, या तो फिर आप शादी नहीं किए हो, यू आर स्टिल इंडिपेंडेंट, लेकिन फिर भी आपको डिसीजन लेना है क्योंकि ये नॉर्मल शादी की तरह नहीं होता है. इट्स लाइक यू हैव टू डू इनर वर्क, यू हैव टू डू असेंशन, यू हैव टू डू लाइफ पर्पस. तो क्या आप वो एफर्ट डालने के लिए रेडी हो? क्या आप अपने मतलब चाहे आपके ट्विन फ्लेम कुछ भी मिरर कर रहे हैं, आप आपकी तरफ से रेडी हो क्या चूज करने के लिए, वो डिसीजन लेने के लिए कि हाँ मैं अपनी तरफ से चूज करता हूँ कि आई चूज हार्मोनियस यूनियन, आई चूज टू डू इनर वर्क, आई चूज टू लव गॉड एंड आई चूज अनकंडीशनल लव. क्या आप ये करने के लिए रेडी रहते हो? एंड द मोमेंट यू चूज दैट, वो आपका पहला स्टेज रहता है. ओके, उससे पहले जो होता है वो दैट्स लाइक रोलर कोस्टर, नो स्ट्रक्चर. इट्स लाइक यू जस्ट एक्सप्लोर, dilly dally all that energy. But your first stage of journey is life. आप अपने कोर ऑफ द हार्ट यू मेक ए चॉइस. ओके, आई चूज माई ट्विन फ्लेम. चाहे आपकी ट्विन फ्लेम रन कर रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके कॉन्शियसनेस में हो नहीं हो, किसी भी जगह पे हो, डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स इज आपने गॉड के साथ चॉइस किया, गॉड आई चूज ट्विन फ्लेम. एंड देन द नेक्स्ट स्टेज इज मीटिंग. द मोमेंट यू मेक ए कोर चॉइस, यू विल मीट. एंड अगर आपने ऑलरेडी आप मिले हुए हो, यू कैन ऑलवेज लुक बैक एंड सी कि वो कौन सा मोमेंट था जब आप अपने ट्विन फ्लेम को मिले आउट ऑफ नो वेयर, एकदम से एक इंसान आगे, और कैसे हुआ था वो मोमेंट. सो इफ यू रिमेम्बर दैट इट वाज अ चॉइस, कि ना कहीं आप सोल लेवल पे आपको अंदर से वो फील हुआ एंड आपने सबकॉन्शियस चॉइस लिया था एंड देन ही अराइव्ड और शी अराइव्ड, राइट? सो देन जब आपका जर्नी स्टार्ट होता है, सो देन यू नीड टू गो बैक टू दैट प्लेस, और आपको वो चॉइस को वापस लेना है कि नहीं, गॉड अभी आई डोंट केयर आपके मेरे ट्विन फ्लेम क्या कर रहे हैं, बट मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये जर्नी कंप्लीट करना है. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज उनको मीटिंग मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि गॉड विल ब्रिंग देम बैक टू यू क्योंकि आपने चूज कर लिया है, और देयर विल बी अपसेट, दैट हैपेंस हैंड ऑन हैंड. कि जैसे ही आपने चॉइस किया तो उस चॉइस को लेके जो भी अपसेट है वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा. एंड ऑल दैट यू हैव टू डू इज लव योरसेल्फ. जो भी अपसेट आ रहे, तो ओनली पॉइंट इज कि जो भी अपसेट आ रहे, ठीक है, आप मिले, हो सकता है आप मिले, ओके, दे आर इनटू कार्मिक और दे आर इनटू मैरिज और दे आर इनटू समथिंग, या वो डिस्टेंट है, या दे आर इनटू अदर बॉडी, दैट्स व्हाई यू डोंट लाइक इट, राइट? कुछ भी अपसेट हो सकता है, या तो फिर यू सिंपली डोंट लाइक इट क्योंकि वो ट्रिगर करते हैं. ओके, सो देन दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, हैंडलिंग और टेकिंग केयर ऑफ द अपसेट. ओके, कि आप अपसेट हो रहे हो, और वो अपसेट होने की वजह से यू विल नॉट बी एबल टू रिलैक्स इन द रिलेशनशिप, क्योंकि दैट्स द प्यूरिफिकेशन फेज जहां पे आपका मेजर प्यूरिफिकेशन होता है.
And once you complete that phase of purification, it does not take time. What it takes is energy. जब तक आपका कोर एनर्जी विच इज अनकंडीशनल लव जो जब तक टच नहीं होता, तब तक आपका ये अपसेट का साइकिल चलता रहेगा. मीटिंग, अपसेट, सेपरेशन, मीटिंग, अपसेट, सेपरेशन, illusion of separation, and then meeting. If you're keeping on meeting, so there is no separation basically. So meeting, upset, and then drama, right? Whatever you want to call it, but don't call it separation. There is no separation. So that is how you meet each other, and then you just need to clean up the offset and hold unconditional love. जो एक चीज हमको मेंटेन करना रहता है वो है कि नो मैटर व्हाट, कितने भी अपसेट आ जाए, गॉड, आई चूज अनकंडीशनल लव. बिकॉज यहाँ पे जो हमने दावा किया था, जो हमने चूज किया था गॉड के साथ, कि गॉड आई चूज माई ट्विन फ्लेम. सो ये अभी आपकी और ट्विन फ्लेम के बीच में नहीं हो रहा है, ये आपके और गॉड के बीच में हो रहा है. गॉड आपके ट्विन फ्लेम के थ्रू कुछ भी ला सकते हैं, जो आपकी ट्विन फ्लेम का नेचर भी नहीं है वो चीज भी आपके ट्विन फ्लेम के थ्रू हो सकता है. बिकॉज गॉड आपके अंदर कुछ तो स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ कराना चाहते हैं फॉर द हायर पर्पस. ओके, सो ओनली थ्रू योर ट्विन फ्लेम इट कैन हैपन थ्रू यू, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम के थ्रू ही आपके अंदर आ सकता है. एंड आई बिलीव ट्विन फ्लेम जो होते हैं दूसरे लोगों को बेसिकली कोर लेवल पे दे डोंट गिव इट डैम. कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे लोग उनको क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं. बिकॉज वी नो डीप इनसाइड अस कि हमारा एग्जिस्टेंस और हमारा सोल वाइब्रेशनली एक वाइब्रेशन में पहुंच चुका है. हमें पहले तो वो कनेक्शन ही नहीं फील होता है, ये लोगों की, ये सब लोगों की प्रेजेंस से क्या होता है, कनेक्शन नहीं फील होता है. सो देन उनकी वजह से हमारे अंदर कोई इन्फ्लुएंस उतना नहीं आता है. ओनली व्हेन देयर इज नो हायर वाइब्रेशन, जो आपको कम्युनिटी में दिखेंगे जैसे जेफिन शिलिया है, देयर गुरु, और इन सम कोचेस, उनके बातों से वी फील द टच, दैट टचेस अस, क्योंकि वहां पे गॉड है. बट इफ लाइक पीपल हु आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, व्हेन दे गिव प्रवचन, मोटिवेशन और व्हाटएवर, वो टच नहीं होता है. एंड दैट वाज माय मेन रीजन कि लोग इतना मोटिवेशनल वीडियो देखिए कैसे मोटिवेट होते हैं. और जब मैं खुद को ये करने के लिए टू फील अलाइव और टू फील माई पैशन, मैं मोटिवेशनल वीडियो देखता था. बिकॉज दैट वाज माय अवेयरनेस कि मोटिवेशनल वीडियो से आपको ड्राइव मिलती है, और उससे मैं ड्रेन होता था. इट वाज लाइक ये इंसान चिल्ला क्यों रहा है, व्हाट मोटिवेशन इट गिव्स बाय शाउटिंग. So that was my thing. I don't get motivated by someone else. I get motivated through God. And then to touch me through God, it is mostly my twin flame, all of you also. Okay, your 100% match is your twin flame. So that is why God is going to put maximum effort through your twin flame for your ascension. इसलिए आपको वो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो आपको कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली दिखा रहे हैं प्रॉब्लम है, इधर भी प्रॉब्लम है, उधर भी प्रॉब्लम है, जब देखो प्रॉब्लम ही है. बिकॉज दे आर पुशिंग यू विथ इंटेंसिटी सो दैट यू कम इन टू योर ट्रू सेल्फ, कि जो आप खुद को भूल चुके हो, या वो वहां पे यू हैव नॉट लव्ड योर सेल्फ, सो दे विल बी पुशिंग यू इन दैट डायरेक्शन, ताकि आप वहां पे हील हो जाओ. एंड द जो एनर्जी आपके थ्रू फ्लो होना चाहता है वो आपके थ्रू फ्लो हो जाएगा. ओके, सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसकी वजह से भी आप दोनों में थोड़ा सा तनाव रहता है. कॉन्स्टेंटली वो एक कॉन्स्टेंटली एक पुश जो रहती है, चैलेंज जो रहती है, वो कंफर्टेबल नहीं लगता है. बट जस्ट नो दैट आफ्टर दैट चैलेंज फेज, जो आप खुद से मिलोगे, व्हेन यू मीट योर प्योरिफाइड सोल, या समथिंग दैट यू हैव बीन डिजायरिंग, आप उसी को ही ढूंढ रहे थे, वो खुद के सोल को ही ढूंढ रहे थे, राइट? सो आप खुद को मिल पाओगे. एंड देन फ्रॉम दैट प्लेस, जो सोल की एसेंस होते हैं, वो आप जब खुद में पालोगे, यू बी एबल टू सी दैट अपनी ट्विन फ्लेम में, वो आपको दिखने लगेगा जो ऑलरेडी है. ओके, एंड देन द अनकंडीशनल लव विल ग्राउंड, जो हारमोनियस यूनियन, जब वो वाइब्रेशन डिक्लेयर होता है, राइट, कि हाँ ये लोगों ने सारे अपसेट हील करके दे पुश ईच अदर, जो भी उनको करना था, अभी वो सारा क्लीन अप होने के बाद दे हैव ग्राउंडेड इन दैट अनकंडीशनल लव. एंड देन आगे का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. The process of upset, the process of soul growth is never going to stop. It's an ongoing process. And then the process of healing is not going to stop. It's a ongoing process, because you are going to, like the stages, even there are, like you meet union, harmonious union, and the perfect union. So we nowadays we don't choose harmonious union, we choose perfect union. Perfect union is like कि आप दोनों harmonious union में आ गए, but you also bring God in all the parts of your consciousness.
ओके, सो दैट्स द परफेक्ट यूनियन कि हाँ, हम दोनों हार्मोनियस यूनियन में आ गए और हमें जो भी गॉड लाना था अर्थ पे, हमने वो भी कर दिया। सो दैट्स योर स्टेट ऑफ परफेक्ट यूनियन के आप गॉड के साथ ग्राउंड हो गए ऑन द अर्थ। So till then, we need to keep going, keep choosing healing, keep choosing healing. So after the state of perfect union, जो भी आपको थ्योरी में सुनने को मिलता है कि ऐसा होगा, वो सब चीज आप वो परफेक्ट यूनियन स्टेट में एक्सपीरियंस कर पाओगे। बट टिल देन यू मे नॉट फील और एक्सपीरियंस जो बोला जाता है रोमांटिक लव, और ऐसा होता है ऐसा होता है, एंड देन यू स्टार्ट टू क्वेश्चन कि वो मेरे ट्विन फ्लेम है या नहीं। सो इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ योर ट्विन फ्लेम, बट इट्स द प्रॉब्लम ऑफ द वाइब्रेशन। जहां पे आपका वाइब्रेशन अभी है, वहां पे वो चीज नहीं है। जो चीज या जो वो रोमांस या जो वो डेप्थ ऑफ कमिटमेंट, डेप्थ ऑफ लॉयल्टी, डेप्थ ऑफ अनकंडीशनल लव, वो है परफेक्ट यूनियन में। तो जर्नी आपको जहां पे आपकी वाइब्रेशन है वहां से लेके परफेक्ट यूनियन तक खुद जाना है, एंड देन आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ साथ ही चलते हैं, right? So that is all about, like, twin flame journey. Am I on the journey? So you can only tell me, are you on the journey from wherever you are at to perfect union? ओके, ये से चॉइस कि हाँ, मैं चॉइस करता हूँ कि मुझे, मैं जहाँ पे हूँ वहां से हील करते हुए मैं परफेक्ट यूनियन तक जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। दैट्स द जर्नी। जर्नी इज नॉट कि इस इंसान को मैं कैसे पालू, वो ऑलरेडी आपका है। इस इंसान में कैसे शादी कर लो, आप ऑलरेडी शादीशुदा हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ। So just take out all the small goal, because normally ये सारे छोटे छोटे जो गोल होते हैं, शादी हो जाए, साथ हो जाए, या कुछ और हो जाए, दीज आर सब 3D के हैं, क्योंकि दे आर नॉट ट्विन फ्लेम, राइट? वो एक इंसान को पकड़ के रखने के लिए शादी है, चलो ले आओ इन दोनों को शादी कर लो और वो रह जाएंगे, सो विच इज ऑल्सो ब्रेकिंग, राइट? क्योंकि सिर्फ शादी और एक पेपर दो इंसान को नहीं रख सकता। ये बेसिकली जब सोसाइटी को डिपेंडेंट था, डर में था, तो विच वॉज ओके कि चलो ये लड़की में पावर नहीं है, खुद के लिए नहीं कमा सकती थी, तो उसको वैसे ट्रीट करते थे। लेकिन टुडे डिवाइन फेमिनाइन इज अवेकनिंग, क्लेमिंग हर ओन पावर। तो अभी डिवाइन फेमिनाइन इज कैपेबल टू मेक हर ओन चॉइस, वो खुद का चॉइस ले सकती है। तो फिर जब वो खुद के लिए चॉइस कर सकती है, तो फिर वो सीता की तरह क्यों ना चूज करे? व्हाई विल नॉट शी चूज हर राम रादर देन चूजिंग के और कोई भी, टॉम हैरी, इसको नहीं चूज करेगी वो। शी विल ओनली चूज व्हाट इज क्रिएटेड फॉर हर। एंड देन द जर्नी, जो भी आपका जर्नी है फ्रॉम जहां पे आपका रिलेशन दिख रहा है टू योर परफेक्ट हार्मोनियस यूनियन। सो विद दैट आई बिलीव दैट जो मैंने शेयर किया है आपकी जर्नी में आपको क्लैरिटी देगा। एंड द मेन मोटिव मेरा जो रहता है कि ब्रिंग ईज इन द रिलेशनशिप, है ना? हम काफी रिलेशनशिप को टेंशन में लाते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रिगर। सो टेक अप दैट प्रेशर इन द रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप से बाहर लेके पुट इट इनटू द सोल ग्रोथ, कि यहाँ पे मुझे क्या दिखाया जा रहा है और मुझे क्या हील करना है, ताकि मैं जर्नी को आगे ले जा सकूं। एक कदम आप उठाएंगे तो फिर आपके ट्विन फ्लेम उसको मिरर करेंगे ही करेंगे। दैट्स द कोर नेचर। वो ऐसे ही डिजाइन है कि वो स्टेप लेंगे जैसे ही आप कोर स्टेप लोगे। So just take off that that tension, and then go into that unconditional love जितना समझ में आता है, and then meet your twin flame in your union, and then take it forward together. So with that, thank you very much.